सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नज़र डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़ें। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय लाभदायक होगा, आपके लिए आशीर्वाद और सहायता, जब हम पवित्र शास्त्र के पृष्ठों पर पुनः नजर डालते हैं, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके वचन के माध्यम से शिक्षा दे सके। परमेश्वर हमसे पवित्र शास्त्र के माध्यम से बात करता है। परमेश्वर की आत्मा ने पुस्तक लिखी है, और जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहती है, तो वह अपने वचन के माध्यम से कार्य करती है। अब हम प्रत्येक सप्ताह अपनी कक्षाओं में एक साथ बात करते हैं। हमने पिछले सप्ताह प्रार्थना पर एक श्रृंखला शुरू की थी, जो आज से 2 सप्ताह बाद भी जारी रहेगी। यह कोई लंबा, विस्तृत अध्ययन नहीं होगा, जहां हम इसके बारे में जानने के लिए हर चीज पर विचार करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी, मौलिक बातों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:17 में पौलुस कहता है, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। हर कोई जानता है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर भी हम सबके मन में यह सवाल है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम सही प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से उस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह हमें उससे बात करनी चाहिए? क्या हम उससे वही कह रहे हैं जो वह हमसे कहलवाना चाहता है? क्या हमने सही कहा? आप जानते हैं, मैं कई बार लोगों से बात करता हूं और पूछता हूं, मुझे परमेश्वर से क्या कहना चाहिए? और यह ऐसा है जैसे आप किसी गर्लफ्रेंड या किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते हैं और उसे प्रभावित करना चाहते हैं या उसे कुछ बेचना चाहते हैं। आप उनसे सही तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परमेश्वर से कैसे बात करते हैं? मेरा मतलब है, वह परमेश्वर है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है। आप बस, मेरा मतलब यह नहीं है, क्या आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं? खैर, ये प्रार्थना के बारे में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। लोग कहते हैं, ठीक है, अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है, आप जानते हैं, और वह करता है, ठीक है, अगर वह सब कुछ जानता है, तो फिर, ओह, आप जानते हैं, फिर मुझे उससे इसके बारे में बात क्यों करनी चाहिए? मैं क्या जानूं? अगर वह पहले से ही सब कुछ जानता है, तो फिर मैं प्रार्थना क्यों करूं? यदि वह पहले से ही सब कुछ जानता है, तो उसे यह बताना कि मैं क्या सोचता हूं, अनावश्यक है। खैर, यह एक अच्छा सवाल है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है? और वह कभी कभी इसका उत्तर क्यों नहीं देता है? इस प्रकार की बात है कि हमारे पास प्रार्थना के बारे में सभी प्रकार के प्रश्न हैं, और इसलिए हम इस सप्ताह और अगले सप्ताह अपने अध्ययन में जो करना चाहते हैं, वह यह है कि हम प्रार्थना किस प्रकार कार्य करती है, इसकी कार्यप्रणाली पर नजर डालें। पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना के रहस्य के बारे में बात की थी। सुनो, कृपया इसे स्पष्ट समझो। अनुत्तरित प्रार्थना का रहस्य वास्तव में हल हो जाता है, रहस्य और प्रार्थना के द्वारा, रहस्य के रहस्योद्घाटन के अनुसार यीशु मसीह के रहस्य उपदेश द्वारा हल हो जाता है। तथ्य यह है कि बाइबल में एक से अधिक कार्यक्रम हैं। भविष्यवाणी नामक एक कार्यक्रम है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वही है जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र पैगंबरों के मुख से बोला गया है। और एक अन्य कार्यक्रम है जिसे रहस्य कहा जाता है, क्योंकि यह वह है जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब इसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को सौंपी गई सेवकाई के माध्यम से प्रकट किया है। ये 2 भिन्न कार्यक्रम हैं। और जब आप सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो वह बाइबल में सबसे बुनियादी विभाजन और भेद है। और आज आप प्रार्थना, उपदेश और प्रार्थना अभ्यास से संबंधित अधिकांश भ्रांतियों का सामना करेंगे, जिनके कारण लोग अपना सिर खुजाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और भ्रमित होकर चलते हैं। क्या ये वास्तव में सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने में एक बुनियादी, आधारभूत विफलता है, तथा उन प्रतिज्ञाओं का दावा करना जिनका आज मसीह की देह के सदस्यों के रूप में आप और मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तथा उन प्रतिज्ञाओं का दावा करना जो परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के लिए या तो अतीत में या आने वाले युगों में बनाई थी, तथा उन प्रतिज्ञाओं के समान कार्य करना जो परमेश्वर आज कर रहा है, केवल भ्रम ही लाता है। मैं ये बात आपसे फिर कहूंगा, आप कभी भी इतने बड़े नहीं रहे। आप कभी भी इतने बड़े नहीं हो पाओगे। आपके जीवन का एक दिन, न तो आपका उपदेशक, न आपका चाचा, न आपकी दादी नानी, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हो, इतना बड़ा होगा कि वह परमेश्वर से कुछ ऐसा करवा सके जो वह स्वयं नहीं कर रहा है। और प्रार्थना में मुद्दा यह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर से क्या करने को कह रहा हूं। मुद्दा यह है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। पता लगाएं कि वह क्या कर रहा है, और फिर उससे इस बारे में बात करें तथा जानें कि यह आपके जीवन पर किस प्रकार लागू होता है।
और यह समझने के लिए कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको बाइबल का अध्ययन करना होगा। डिस्पेंसेशनलिज्म, आपको सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना होगा। मैंने कुछ दिन पहले ही एक आदमी से बात की और उसने कहा, ओह भाई रिक, वह शब्द, ओह मैं छूट के बारे में बात करता हूँ। लोग कहते हैं, ओह वे सब परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने कहा, ठीक है, यह बाइबल में है। लेकिन तब ये बात उनकी बाइबल में नहीं थी, क्योंकि उनके पास किंग जेम्स बाइबल नहीं थी। ओह ठीक है, यह एक बड़ा बाइबल शब्द है, लेकिन यह एक बाइबल शब्द है, और यह एक बाइबल अवधारणा है, और यह बाइबल का अध्ययन करने का तरीका है। अतः जब आप सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करते हैं, जब आप अपने बाइबल युग में आते हैं और आप महसूस करते हैं और पहचानते हैं कि आज परमेश्वर जो कर रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी, वह पौलुस, रोमियो से फिलेमोन तक के पत्रों और किंग जेम्स बाइबल में होगी। जब मैं ये समझ जाता हूँ और इस तथ्य को समझ लेता हूँ कि केवल पौलुस के लेखों में ही आपको कलीसिया, अर्थात मसीह की देह का सिद्धांत, स्थिति, चाल चलन और नियति मिलती है, तब मैं जानता हूं कि परमेश्वर से बात करने और प्रार्थना करने के बारे में जानकारी पाने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि पौलुस क्यों कहता है, बिना रुके प्रार्थना करो, क्योंकि मैं अन्य जातियों की तरह प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूं। मत्ती 6 में यीशु ने कहा कि अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करो। उन्हें लगता है कि उनके अधिक बोलने से उनकी बात सुनी जाएगी। मैं इस्राएल की तरह प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूं। यीशु ने अपने यहूदी प्रेरितों को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, इत्यादि। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यह इस्राएल का राज्य है। प्रार्थना, ईमानदारी से कहूं तो आज आप वह प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आज हमें हमारी दैनिक रोटी सीधे चेहरे के साथ दें। अब मैं जानता हूं कि लोग परेशान हो जाएंगे और कहेंगे, भाई तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुआं, यह क्या कहता है? आप देखिए, ये प्रार्थना सैद्धांतिक रूप से इस्राएल राष्ट्र पर लागू होती है। ऐसे समय में जब उनके पास प्रतिदिन की रोटी नहीं है और परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन की रोटी दे रहा है। उसने एक बार निर्गमन की पुस्तक में ऐसा किया था, जब वह उसे मिस्र से बाहर लाया था, उसे हर दिन मन्ना दिया था, और क्लेश में, दानिएल के 70वें सप्ताह में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में, वह उसे उसी जंगल में फिर से खिलाने जा रहा है, उसी तरह, जैसा कि मीका के अध्याय 7, यिर्मयाह अध्याय 50, भजन 74, इत्यादि में बताया गया है। तो अब उन्हें पहले की तरह रोज की रोटी मिलेगी। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आपको प्रतिदिन की रोटी दे, जबकि आपके पास भोजन से भरा एक रेफ्रिजरेटर और हफ्तों के भोजन से भरी एक पेंट्री है। आप देखिए कि जब आप सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो आप बाइबल को उस तरह से अर्थपूर्ण होने देते हैं जिस तरह से वह अर्थपूर्ण है, बजाय इसके कि आप उसे किसी ऐसी चीज पर थोपने का प्रयास करें जो वह नहीं है। बस आराम करो। जब आप बाइबल के युगानुकूल अध्ययन करते हैं, तो आप उसे वैसा ही रहने दे सकते हैं जैसा वह है, और आपको उसे वैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसा वह नहीं है। तो पहली बात यह है कि इसे समझें। प्रार्थना का रहस्य पौलुस के माध्यम से प्रकट किए गए रहस्य से सुलझता है। आज मैं आपसे प्रार्थना के तरीके के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। यदि हम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना नहीं करते तो हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? हम इस्राएल की तरह प्रार्थना नहीं करते। हम धर्म की तरह प्रार्थना नहीं करते। ये ईश्वर के समक्ष प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम नहीं है। तो फिर मैं प्रार्थना कैसे करूं? फिलिप्पियों अध्याय 4 की आयत 6 में बिना किसी संदेह के इसका उत्तर दिया गया है। फिलिप्पियों अध्याय 4 आयत 6 में पौलुस कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पवित्र शास्त्र का ये श्लोक बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है, इसे समझना बहुत आसान है। जब मैं परमेश्वर से बात करता हूं तो वह चाहता है कि मैं उससे क्या कहूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे किस तरह बात करूं। वह कहते हैं, सबसे पहले, किसी भी बात की चिंता मत करो, इस दुनिया की चिंता मत करो। जीवन में जो चीजें परेशान करती हैं, वही चीजें आपके जीवन पर हावी हो जाती हैं। लूका के 10वें अध्याय में, वह अभिव्यक्ति, किसी बात से सावधान मत रहो, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लूका के 10वें अध्याय में और मरियम और माथा के घर में, यीशु वहां जाता है। लूका के 10वें अध्याय की आयत 38। और ऐसा हुआ कि जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और माथा नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया। वह उसका मनोरंजन करने जा रही है। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, वह भी यीशु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मर्था बहुत सेवा में उलझी हुई थी, और यीशु के पास आकर कहने लगी,
हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहो कि उसने मेरी मदद की। हमें खाना मिल गया, हमें परोसने का सामान मिल गया, हमें परोसने का सामान मिल गया। मेरी मदद कर रही थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है। यीशु ने कहा, मुझे सहायता की आवश्यकता है, और उससे कहा, हे माथा, जागते रहो। तू बहुत बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है। आप देखिए, ये बात है। किसी भी बात के लिए सावधान रहें। जब वह कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, वह ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जीवन में आलसी होना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान दें तो ध्यान न दें। तुम्हें पता है, नहीं। हरे और नीले मोजे एक साथ न पहने। तुम्हें पता है, तुम इस बारे में बात नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं, कभी कभी मैं एक शर्ट और एक जोड़ी पैंट पहन लेता हूं और वे मेल नहीं खाते। और मेरी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम्हें इससे भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। वह इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। जब वह कहता है कि व्यर्थ ही सावधान रहो, वह इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ चिंता, परेशानी से भरा हुआ है। जीवन के सभी विवरणों में इतना उलझा हुआ है कि आप उनसे परेशान हो जाते हैं। जीवन की परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने दें और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। तो फिर मैं ये कैसे करूँगा? मैं जीवन के विवरणों के साथ दैनिक आधार पर जीवन में कैसे आगे बढ़ूंगा, बिना जीवन के विवरणों के मुझे परेशान किए? खैर, फिलिप्पियों 4:6 का पूरा पाठ इसी के बारे में है। आपके प्रार्थना जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन के विवरणों को इस तरह से संभालना कि आप परमेश्वर की इच्छा को प्रदर्शित करें। यदि आप अपना मसीही जीवन सफलतापूर्वक जीना चाहते हैं, तो आपको पौलुस के कहे अनुसार जीवन जीना होगा। बिना रुके प्रार्थना करो, पौलुस। यदि आप पॉलिन प्रार्थना के बिना अपने ईसाई जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यह नहीं कहा कि बुतपस्त की तरह प्रार्थना करो। मैंने इजराइल की तरह प्रार्थना नहीं की। मैंने यह नहीं कहा कि प्रार्थना परंपरा की तरह होती है। मैंने कहा, फिलिप्पियों का 6 में पौलुस ने जिस प्रकार प्रार्थना करने को कहा है, उसी प्रकार प्रार्थना करो। यदि आप पॉलिन प्रार्थना के बिना अपना ईसाई जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे अपने शरीर की ऊर्जा में जी रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर के वचन की ऊर्जावान शक्ति को लेना और उसे आपके जीवन में जारी करना है। यह आपको परमेश्वर से चीजें प्राप्त करने में मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है, या परमेश्वर को यह बताने के लिए नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि आप उससे बेहतर जानते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। यह आपके अपराध बोध को दूर करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह कोशिश करें कि परमेश्वर आपको बताए कि आपको आगे क्या करना है। उसकी इच्छा के विषय में आपको जो कुछ भी जानना है वह उसके वचन में है। अपराध बोध से निपटने के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है, वह सब आपके लिए क्रूस पर किया गया है। प्रार्थना में आप परमेश्वर से केवल ये बात करते हैं कि उसका वचन आपके जीवन के विवरण के बारे में क्या कहता है और यह आपके जीवन पर कैसे लागू होता है। देखो वह क्या कहता है। किसी भी बात के लिए सावधान रहें। आपको पता है, वैसे आप जानते हैं कि आप बिना किसी बात के लिए सावधान क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आपको सभी बातों में पर्याप्त बनाया गया है। आपको पहले कुरिन्थियों 10:13 को याद रखना चाहिए, वहां कोई परमेश्वर नहीं है। ओह, ठीक है, हमें शायद इस पर गौर करना चाहिए। प्रथम कुरिन्थियों 10:13। इसलिए कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है जो तुम पर हावी हो, बल्कि ऐसा प्रलोभन है जो मनुष्य के लिए सामान्य है, और जिससे तुम्हें राहत मिलनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ घटित होता है, तो फिर परमेश्वर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। वह आपको अपने वचन में जो कुछ सिखाना चाहता है, वह उसने पहले ही सिखा दिया है। जीवन में कोई प्रलोभन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं। परंतु जैसा कि मनुष्य के लिए सामान्य बात है, आज आप परमेश्वर की ओर से किसी विशेष प्रलोभन, परीक्षण या सबक का अनुभव नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे जान सकता हूं कि श्लोक में यही कहा गया है? आप कहते हैं, हाँ, लेकिन भाई रिक, फला मुझे परवाह नहीं है। क्या भाई रिक? अमुक, बस इस श्लोक पर विश्वास करो। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज जीवन में चाहे जो भी हो रहा हो, इस समय पृथ्वी ग्रह पर लाखों लोग हैं जो उसी क्षण वही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यदि आप आस्तिक हैं तो आपके लिए यह एक बड़ी बात है, क्योंकि आपकी परिस्थितियों में ईश्वर मौजूद है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। ओह, समझ लो कि तुम सक्षम हो। वह तुम्हारे प्रति सारा अनुग्रह प्रचुर मात्रा में देने में समर्थ है, जिससे कि तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्तता से रहे। हर बात में तुम बढ़ते जाओ, और हर अच्छे काम के लिए पर्याप्त हो। मसीह में आप बिना किसी कमी के खड़े रह सकते हैं। क्यों? मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है। परंतु प्रलोभन के साथ साथ उससे बचने का भी उपाय करेंगे, ताकि आप उसे सहन कर सकें। ध्यान रखें कि आप दूर जाकर बच न जाएं।
आप इसे सहन करने में सक्षम होने के कारण बच जाते हैं, लेकिन आप इसके विनाश से बच जाते हैं क्योंकि आप इसे सहन करने में सक्षम हैं। फिर कहो, मैंने इसे इसलिए ले लिया क्योंकि इसे सहन करके ही तुम बच सकते हो, क्योंकि यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। आप खड़े रहने के लिए पर्याप्त हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में वह प्रावधान दिया है। तो वह कहता है, ऐसा मत करो, इसके बारे में चिंतित मत होइए, जो हो रहा है उसके बारे में चिंतित मत होइए, इससे विचलित न हो। तुम कर सकते हो, आप मसीह में पर्याप्त हैं, तो फिर मैं उस पर्याप्तता को कैसे ले सकता हूं? क्या यह मसीह में मेरा है? यह आयत मुझे इसके बारे में बताता है और इसे मेरे अनुभव में लाता है। फिलिप्पियों अध्याय 4 का 6 में प्रार्थना का उल्लेख है, लेकिन हर चीज में। अब इससे आपको क्या पता चलता है? सब कुछ है, सब कुछ। तो मैं बिना किसी कारण के सावधान, चिंतित और बेचैन हूं। लेकिन मैं किसी के द्वारा कही गई हर बात के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। खैर, हमें भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कोई और कहता है, ठीक है, हमें आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? तो मैंने कहा, आपको आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों से धन्य हैं। कोई और कहता है, ठीक है, आपको भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त हैं। मेरा मतलब है, लोग उठ जाते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति भ्रमित हो सकता है? लेकिन ये श्लोक आपकी मदद करता है। इसमें किस बात के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है? परंतु हर एक बात में, जीवन की हर एक बात में, हर एक स्थिति में, हर एक बात में, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदन उपस्थित किए जाएं। और यह बहुत सरल है ना? सब कुछ में। ओह, मेरे साथ प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय संख्या 5, प्रथम थिस्सलुनीकियों 5 पद संख्या 18 पर आइए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस आयत पर ध्यान दीजिए, हर बात में धन्यवाद दीजिए। इसमें हर चीज के लिए नहीं कहा गया है। आपके जीवन में ऐसी चीजें आ सकती हैं जिनके लिए आप आभारी नहीं हो सकते और नहीं होंगे। सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में ये पूरी बात, आप जानते हैं कि जीवन सुंदर हो सकता है। सुंदर विचार सोचें। ये तो बकवास है। जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके लिए आप आभारी नहीं होंगे जब वे आपके जीवन में आती हैं, लेकिन उस चीज के लिए नहीं, बल्कि उसमें। आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी कि आप ईश्वर की ओर न देख सकें और उनके आशीर्वाद के लिए आभारी न हो सकें। यदि आप किसी और बात के लिए आभारी नहीं हो सकते, तो आप आभारी हो सकते हैं कि आप बचाए गए हैं। आप आभारी हो सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने, आपके होते हुए भी, आपको शुद्ध किया है, आपको स्वीकार किया है, परमेश्वर को अपनी धार्मिकता आप पर आरोपित करने की अनुमति दी है और आपको अपना जीवन दिया है और आपको इस योग्य बनाया है कि आप अपनी दुर्बलता में भी उसके द्वारा जिसने आपसे प्रेम किया है, विजयी से भी अधिक बन सकें। लेकिन देखिए, आपको शांत रहना होगा और परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आप सावधान नहीं रह सकते। आप नहीं हो सकते। परिस्थितियां वैसी ही बने जैसा निर्देश दें। आपको उस पर विश्वास रखना होगा जिसे परमेश्वर ने मसीह में बनाया है। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से बात करके, हर चीज में क्या चल रहा है, ये बताइए। प्रार्थना केवल ईश्वर से बात करना और प्रार्थना करना है। प्रार्थना है, ये परमेश्वर से बात करने के लिए है। प्रार्थना सामान्यतः ईश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना ठीक है, यहाँ कुछ विशेष बात है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। यहाँ एक विशेष मुद्दा है, थैंक्सगिविंग से जुड़ा एक विशिष्ट मुद्दा। आपका अनुरोध स्वीकार है। मैं इसे इस प्रकार देखता हूँ कि यह एक अनुरोध है। और मैं सोचता हूँ कि हमें यही करना चाहिए। तो यहाँ आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप परमेश्वर से हर चीज के बारे में सामान्य शब्दों में बात कर रहे हैं। बिना रुके प्रार्थना करें, अपने जीवन के हर विवरण पर आपको परमेश्वर से चर्चा करनी चाहिए। और, आप जानते हैं, लोग कहते हैं, क्या मुझे इस बारे में परमेश्वर से बात करनी चाहिए? क्या आपको कभी यह एहसास होता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, ईश्वर उसे सुनता है? मेरा मतलब है, एक मिनट के लिए इसे अपने दिमाग में उतरने दें। कोई मुझे पत्र लिखता है। वे कहते हैं, भाई जॉर्डन, क्या शैतान आपके मन को पढ़ सकता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आए, ब्रह्मांड में दो लोग उसे जानते हैं। एक आप हैं और दूसरे स्वयं ईश्वर हैं। और एक, चूंकि आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि किसी और को ये बात पता नहीं है, और दूसरा, चूंकि आपको इस बात से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को ये बात पता है। परमेश्वर करता है। इससे आप रक्त के प्रति आभारी हो जाते हैं। तो यदि ईश्वर सब कुछ जानता है जो आप सोचते हैं, तो फिर कैसे? ये कहना कितनी बुद्धिमानी है कि क्या मुझे इस विषय में ईश्वर से बात करनी चाहिए? मेरा मतलब है, वह जानता है कि आप सोच रहे हैं कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है।
अतः जब मैं पवित्र शास्त्र से यह सीखता हूं कि परमेश्वर मेरे प्रत्येक विचार को जानता है और मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या मुझे इसके बारे में परमेश्वर से बात करनी चाहिए, तो फिर पवित्र शास्त्र मुझे क्या बताता है? वह पहले से ही जानता है कि यह एक बेकार प्रश्न है। इसलिए मैं अब ये सवाल नहीं पूछता। मुझे एहसास है कि अगर मैं सोचता हूं तो वह इसे सुनता है। तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए। उसके समक्ष मुझे यह एहसास होना चाहिए कि मेरे प्रत्येक विचार को, मुझे उस विचार को पिता परमेश्वर के साथ संगति में रखने का सौभाग्य प्राप्त है, जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने मुझे पूर्ण और संपूर्ण स्वीकृति और आशीषें प्रदान की हैं, क्योंकि वह किसी भी चीज से अधिक मेरे और उसके बीच की संगति, मेरे और उसके बीच की अंतरंगता, शब्द अंतरंगता चाहता है। हम विवाह में इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। उस शब्द को परिभाषित करने का तरीका वही है जो वह मुझे बताता है। देखना, जीवन में केवल एक ही अन्य इंसान है जिसे आप यह विशेषाधिकार देते हैं कि वह आपके जीवन में मुझमें इस तरह की भावना को कैसे देखता है। और वह जीवन साथी है। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर के पास यह है। और पिता क्या चाहता है? क्रूस क्या है? पुनर्जन्म क्या है? उद्धार क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें उसकी महिमा की स्तुति करनी चाहिए। मसीह पर सबसे पहले किसने विश्वास किया? वह हमें चाहता है। वह आपके साथ संगति चाहता है। और प्रार्थना का यही उद्देश्य है। इसलिए हम उससे बात करते हैं और जीवन में क्या चल रहा है, इस बारे में उससे बात करते हैं। और फिर हमने उनसे बात की कि मेरे पिताजी मुझसे अक्सर कहा करते थे, उन्होंने कहा था, रिकी, तुम्हारे पास 2 कान और 1 मुंह है। उसकी ओर से तुमसे क्या कहा जाता है? खैर, मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब है कि आपको जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनने की जरूरत है। इसलिए जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर को सुनने का तरीका यह है कि आप उसके वचन के पास जाएं और उसके वचन को बोलने दें। इसलिए मैं जीवन को देख रहा हूं और जीवन के बारे में सोच रहा हूं। और इसलिए यदि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो मैं इसके बारे में ईश्वर से बात कर रहा हूं। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को उसके साथ, अपने साथ देखने के सौभाग्य का आनंद ले रहा हूं। अब जब मैं इसे देखता हूं और इसके बारे में सोचना शुरू करता हूं और उससे इस बारे में बात करना शुरू करता हूं, तो मैं सोचने लगता हूं कि वह क्या सोचता है। क्या मैं ये जानने के लिए उसके वचनों पर चलूंगा कि वह क्या सोचता है? अब यदि आप समझते हैं कि परमेश्वर आपसे केवल अपने वचन के माध्यम से ही बात करता है, तो इससे आपको क्या पता चलता है? मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाए। अगर मुझे ये जानना है कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे सही ढंग से विभाजित करना सीखना होगा। मुझे इसका अध्ययन ईश्वरीय तरीके से करना सीखना होगा। मुझे कुछ युगानुकूल बाइबल अध्ययन सीखने की आवश्यकता है। 2. बेहतर होगा कि मैं अगले सप्ताह भाई रिक का कार्यक्रम देखूं। आप देखिए, पढ़ाई करने के पीछे एक प्रेरणा होती है। मुझे ऐसे विश्वासियों की एक सभा ढूंढने की आवश्यकता है जो इसका सही ढंग से अध्ययन करें, और वह इन सभी अन्य चीजों के अध्ययन में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दे। तो मुझे प्रेरणा मिली। इसलिए अब मेरा प्रार्थना जीवन मुझे धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या कहता है। तो फिर मैं इसे लेना चाहता हूं। और जब मैं उनसे जीवन के बारे में बात करता हूं और उनके वचन इसके बारे में क्या कहते हैं, तो अचानक कुछ विशिष्ट बातें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर मैं नहीं सोचता कि हे प्रभु, आज का दिन बहुत अच्छा और अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक विशिष्ट समस्या है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे साथ गलत किया है, और उसने मुझे अपमानित किया है और मुझे चोट पहुंचाई है। और आज मुझे उनसे निपटना है। तो मैं ये कैसे करूं? और मैं पवित्र शास्त्र में जाता हूं और मैं देखना शुरू करता हूं और मैं खोजना शुरू करता हूं कि कहाँ लिखा है, क्रोध को स्थान दो। प्रतिशोध मेरा है, मैं बदला चुकाऊंगा। तो मैं कहता हूं, ठीक है, मैं बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर मुझे एक श्लोक मिला जिसमें कहा गया है कि एक दूसरे को सहन करो और क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें क्षमा किया है। और मैं कहता हूं, वाह, क्या मैं इस तरह का संयम बरत सकता हूं? आप उसे कैसे करते हैं? और आप देखिए, पवित्र शास्त्र मुझे इस स्थिति से निपटने के बारे में बताना शुरू करता है। और मैं उससे बात करना शुरू करता हूं कि हे प्रभु, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और मैं ये कैसे पूरा कर सकता हूं? और वचन मुझे रूपांतरित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि मैं परमेश्वर से इस विशिष्ट बात के विषय में बात कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कुछ बना रहा हूं। मुझे उनसे एक मुद्दे पर बात करनी है। और फिर मैं अनुरोध करना शुरू करता हूं। हे प्रभु, मुझे इस स्थिति से निपटना होगा। मुझे उस व्यक्ति से बात करनी है। मुझे सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन मैं यह अकेले नहीं कर सकता। मुझे चाहिए। मुझे अपने अंदर मसीह बनना है। मुझे ये काम विश्वास से करना है। यह आपका वचन होना चाहिए। और मैं विशिष्ट अनुरोध करना शुरू करता हूं।
और मैंने जो किया है वह यह है कि मैंने अपने प्रार्थना जीवन को सतह से उठाकर जीवन के सबसे बुनियादी स्तर तक ले गया हूँ। देखिए, प्रार्थना, आपकी प्रार्थना करने की रीति इस्राएल की तरह प्रार्थना पुस्तक के साथ प्रार्थना करना नहीं है, जहां आप सिर्फ प्रार्थनाएं दोहराते हैं। यह उन विधर्मियों की तरह प्रार्थना करने की बात नहीं है जो सिर्फ बात करना ही पर्याप्त समझते हैं। आपको पता है, केवल दोहराव से ही यह प्राप्त हो जाएगा। ये धर्म की तरह प्रार्थना करने का तरीका नहीं है जिसमें सूत्र, रीति रिवाज और समारोह होते हैं। यह कोई प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम नहीं है, जहां अगर मैं परमेश्वर से बात करता हूं, तो वह मुझे कुछ देंगे, और अगर मैं नहीं करता हूं, तो वह मुझे अस्वीकार कर देंगे या मेरे सिर पर तमाचा मार देंगे। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के पास आना और उसके द्वारा बनाए गए स्वरूप तथा उसके पुत्र के आधार पर उससे बातचीत करना। यदि आप इफिसियों के अध्याय संख्या 3 पर नजर डालें, आप परमेश्वर के साथ इस आधार पर संवाद करते हैं कि उसने हमें अपने पुत्र में बनाया है। ये समझते हुए कि वह किसी भी चीज से अधिक आपके और मेरे साथ संगति चाहता है, हमें इफिसियों 3 को बचाना होगा। अगली बार तक वे मुझे बताएंगे कि समय बीत चुका है। अगली बार आपके यहाँ आने का अच्छा कारण है। परंतु इफिसियों 3:12 में लिखा है कि हमको मसीह पर विश्वास करने से हियाव और भरोसे के साथ पहुंच प्राप्त होती है। और मैं अपने जीवन के विवरण पर परमेश्वर से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं उसकी योग्यताओं में खड़ा हूं, और मैं पिता के साथ संगति करने में सक्षम हूं, जैसे वह करता है, और पिता के साथ अब्बा, पिता कहकर पुकारता हूं, और मसीह में जो पहचान मेरे पास है उसे अपने अनुभव में लाता हूं। और मैं उनसे विशिष्ट विषयों पर बात कर सकता हूं, और मैं उनके वचन से जीवन और वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जो कुछ कहता है, उसे ग्रहण कर सकता हूं। और मैं इसे अपने अनुभव में बता सकता हूं कि प्रार्थना इसलिए बनाई गई है कि आप हर चीज के बारे में प्रार्थना करें, ताकि आप अपने जीवन के सभी विवरणों को पिता के साथ अपनी संगति में ला सकें। अतः प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर के साथ संवाद करना है कि उसका वचन आपके जीवन की स्थितियों के बारे में क्या कहता है और उसका वचन वहां कैसे जीवित रहेगा। आपकी परिस्थितियां ही वह संदर्भ हैं जिसमें आप जाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, और यह वह है जहां आप वचन से परमेश्वर की इच्छा सीखते हैं, और फिर आप वचन लेते हैं और उसे लागू करते हैं। और प्रार्थना वास्तव में यही है कि परमेश्वर से बात करना कि उसका वचन जीवन में कैसे काम करता है, और फिर अपने जीवन के विवरण में एक नए मन के साथ विश्वास का अनुप्रयोग करना, जो कि धार्मिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि बिना रुके प्रार्थना करना है। ऐसा करने का कोई और तरीका नहीं है। यही वह संगति, वह आत्मीयता, वह संगति है जिसके लिए पिता आपको आमंत्रित करता है जब वह आपको अपने पुत्र की संगति में आमंत्रित करता है। हम अगली बार और बात करेंगे। तब तक मरण था।